इनकम आपको पता ही है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस की वो इनकम होगी जो फिक्स, वीकली, मंथली या एनुअली इन ऑर्गेनाइजेशंस को पे कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड मेंबर्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन को वीकली, मंथली एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चंदा रिसीव करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन, वो उसकी इनकम होगी। क्लियर है? दूसरी इनकम जो हमने देखी है लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर कोई पर्सन अपना ये चाहता है कि वो लाइफ टाइम दोबारा कभी भी सब्सक्रिप्शन आदि दे, एक बार उससे एक ह्यूज अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी चाहिए, एक बार ह्यूज जो अमाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव करेगी जो लाइफ टाइम उसको मेंबरशिप के लिए रजिस्टर्ड कर रही है, वो रिसीव की हुई इनकम उस ऑर्गेनाइजेशन की भी इनकम होगी जिसको लाइफ मेंबरशिप फीस के हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डोनेशन। अगर कोई पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पैसा डोनेट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी डोनेशन रिसीव करती है, अतियात रिसीव करती है, खैरात रिसीव करती है, वो तमाम की तमाम ये भी इन ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी। लेकिन डोनेशन के साथ एक शर्त है कि अगर कभी डोनेशन किसी पर्पस के लिए दी गई, अगर कभी डोनेशन किसी पर्पस से दी गई है, पर्पस क्लियर है डोनेशन के आगे, क्या आपको बता दिया कि डोनेशन आपको दी गई है फॉर दी हेल्प ऑफ दी पुअर, कि ईदी वालों को आपने पैसा दिए कि आपको 10 लाख रुपए दे रही, आपने तमाम मुल्क के गरीब बच्चों में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईदी ने पैसा रिसीव तो कर ली है, लेकिन ईदी पर ने पैसा रिसीव किया, ईदी की लाइब्रेरी बन गई है कि उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है पुअर्स में। तो अगर डोनेशन के सामने पर्पस क्लियर होगा, मेंशन कर दिया जाएगा कि किस मकसद के लिए डोनेशन दी जा रही है, तो तब वो रिसीव की हुई डोनेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी होगी। अदरवाइज अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो तब उस ऑर्गेनाइजेशन की वो इनकम होगी। और के साथ लेगेसीज, वसीयत के मुताबिक, किसी शख्स की वसीयत के मुताबिक जितना पैसा वो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है वो लेगेसी कहलाएगी और वो भी उस इदारे की इनकम होगी। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ वन जो है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नया मेंबर एंटर होता है, बाज़ उस नए मेंबर से कुछ ना कुछ एडमिशन फीस ली जाती है। जिस तरह के क्या लाइब्रेरी की मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 100 रुपीस उनका साल का चंदा है, पर स्टूडेंट साल की सब्सक्रिप्शन 100 रुपीस पे करता है, साल की फिक्स अमाउंट आपको स्टूडेंट को बता दी गई है कि हर स्टूडेंट जो उस लाइब्रेरी में पढ़ेगा 100 रुपीस एनुअली पे करेगा। जो 100 रुपीस एनुअली पे करने हैं वो तो सब्सक्रिप्शन है। क्लियर है? अगर एक न्यू मेंबर से ये कहा गया कि जब भी कोई नया स्टूडेंट एंटर होगा, नया स्टूडेंट एंटर होते वक्त 500 रुपीस एज एडमिशन फीस पे करेगा। जब ये ऑर्गेनाइजेशंस एडमिशन फीस के तौर पर कुछ पैसे रिसीव करती हैं, वो इनकी इनकम होगी, उसको एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस का नाम दिया जाता है। उसके बाद 6th वन है सेल ऑफ वेस्ट पेपर। कोई वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह जो पुराने इकट्ठे हुए थे, उन तमाम को सेल करके जितना भी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा रिसीव किया है वो भी इनकी इनकम होगी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कोई पैसों पर इनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है, या किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वहां से इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट वगैरह जितना रिसीव करते हैं ये भी इन ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम होगी। क्लियर है? नॉर्मली कॉमन इनकी इनकम्स ये हैं सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, लेगेसीज, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह। क्लियर है ये बात? उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस वही होंगे जो आप फाइनल अकाउंट पे मोस्ट इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सैलरीज, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस, जो कॉमन एक्सपेंसेस आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही तमाम के तमाम एक्सपेंसेस या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी वही एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है? दूसरी बात, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनता है, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्ड प्रॉफिट या लॉस का है वो यूज नहीं किया जाता।
अगर कभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम बढ़ जाए, फर्स्ट ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है वो 10 लाख है, उसके एक्सपेंसेस जो 8 लाख है, अगर इनकम एक्सपेंसेस से बढ़ जाए तो उसको यहां पर प्रॉफिट का नाम नहीं दिया जाता, उसको बेसिकली सरप्लस का नाम दिया जाता है। क्लियर है? अगर कभी एक्सपेंसेस बढ़ जाए, अगर फर्स्ट किया 10 लाख रुपीस के एक्सपेंस है और 8 लाख रुपीस की इनकम है, अगर कभी इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो उसको लॉस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें लॉस या प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं होता। अगर इनकम ज्यादा होगी, जितनी इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा होगी उसको सरप्लस कहा जाएगा, और जितने एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से, अगर किसी साल में एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो जितने एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो जितने एक्सपेंस ज्यादा होंगे उसको नाम जो दिया जाएगा वो डिफिसिट का नाम दिया जाएगा। सारा इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस, अगर कभी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो उसको नाम दिया जाता है डिफिसिट का नाम दिया जाता है। यहां पर सरप्लस या डिफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो सरप्लस या डिफिसिट का नाम यूज किया जाएगा। इन ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस या डिफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसको नाम दिया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट जो है, पर्पस जो है वो प्रॉफिट करना नहीं है, बल्कि वेलफेयर के लिए काम करना है। तो इसलिए इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी प्रॉफिट या लॉस का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट के लिए सरप्लस का वर्ड यूज होता है, लॉस के लिए डिफिसिट का वर्ड यूज होता है, और प्रॉफिट या लॉस या सरप्लस या डिफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनता है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। क्लियर है? एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा जिसके क्रेडिट साइड पर इनकम्स लिखी जाएंगी और डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर्स लिखे जाएंगे। जितने भी इनकम्स है वो क्रेडिट पर, मसला आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर सब्सक्रिप्शन देता है इनकम में क्रेडिट पर आ जाएगी, डोनेशन दी है इनकम में क्रेडिट पर आ जाएगी, लेगेसी दी है इनकम में क्रेडिट पर आ जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस दी है इनकम में क्रेडिट पर आ जाएगी, और एंट्रेंस फीस दी है इनकम में क्रेडिट पर आ जाएगी। जो भी इन ऑर्गेनाइजेशन की मिसलेनियस रिसीप्ट है तो मिली जुली जो डायरेक्ट रिसीप्ट की है वो भी इनकी इनकम होगी, वो भी क्रेडिट पर आ जाएगी। कोई भी इनकम रिसीव करते हैं, जितनी भी इनकम रिसीव की होगी या एक साल में अर्न की होगी वो सारी क्रेडिट पर आ जाएगी। क्लियर बात? और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट पर लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस वही होंगे जो पहले देते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, जो कॉमन एक्सपेंसेस आप पहले डिस्कस कर चुके हैं फाइनल अकाउंट में, वही तमाम के तमाम एक्सपेंसेस यहां भी अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है? अगर कभी इस लेजर की इनकम की साइड बढ़ती है, अज्यूम करो कि इनकम की साइड पर 5 लाख रुपीस आ गए, और जिस तरह लेजर को बैलेंस करते हैं कि बड़ी से टोटल किया वही टोटल इस साइड पर, इसमें से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, बाकी जो फर्क आएगा इसको सरप्लस लिख दिया जाएगा। क्लियर है? अगर कभी एक्सपेंस की साइड बढ़ती है वही टोटल लिखा जाएगा, इनमें से इनकम को माइनस करेंगे, बाकी को डिफिसिट का नाम दिया जाता है। क्लियर है? अगर कभी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो वर्ड डिफिसिट यूज होगा, अगर कभी इनकम ज्यादा होगी तो नाम जो सरप्लस यूज किया जाएगा। क्लियर है बात?